डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में मैं क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। द टॉपिक इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हम समझेंगे फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है ना? पुल और पुश on an object is called force। ओके, तो फोर्स क्या है ना? पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर रहा हूं ना, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। और एक बात क्या है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट। देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट मतलब क्या है ना, जो मैं पुश कर रही हूं और पुल कर रही हूं तो उसका कुछ इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी हम क्या बोलेंगे ना, वी कैन अप्लाई फोर्स। हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो फोर्स क्या है ना, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या है ना, हम डोर को ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। तो ओपन करने के टाइम में हम क्या करते हैं ना, डोर ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं ना, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम किसी भी चीज को पिकअप करते हैं, किसी भी चीज को उठाते हैं तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं ना, फोर्स अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं ना, चलते हैं, चलने के टाइम में भी फोर्स अप्लाई करते हैं। डांस करने के टाइम में भी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स वी अप्लाई इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, जो कि हम क्या है, हमारा डेली लाइफ में फोर्स का बहुत सारे यूज है। हम रोज कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो, फोर्स का कुछ इफेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे फोर्स का इफेक्ट होगा तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। देखो, फोर्स का टोटल 5 इफेक्ट्स हो सकता है। देखो क्या क्या है ना, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का पहला इफेक्ट क्या हो सकता है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। तो ये क्या होगा ना, मोशन टू रेस्ट, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है ना, रेस्ट टू मोशन कर सकता है, रेस्ट टू मोशन कर सकता है। और क्या कर सकता है तुम्हारा, चेंज डिरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन का क्या कर सकता है ना, डिरेक्शन चेंज कर सकता है। चेंज स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन का क्या कर सकता है ना, स्पीड को चेंज कर सकता है। चेंज शेप एंड साइज, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट के बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। ये सारे इफेक्ट के बारे में हम क्या करेंगे ना, 1 by 1 पढ़ेंगे। देखो, 1 by 1 अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देखो, चेंज मोशन टू रेस्ट। मानो तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है। तुम जब साइकिल चला रहे हो, कोई भी जगह में तुम्हें रुकना होगा तो तुम क्या कर रहे हो ना, ब्रेक मार रहे हो। दैट्स मीन्स यू अप्लाई फोर्स, ठीक है। तो जब तुम ब्रेक मारते हो तब क्या होता है ना, मोशन ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है ना, जो तुम्हारा मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा साइकिल
मोशन कर रहा था। ब्रेक मारा मतलब क्या है, ब्रेक यूज किया मतलब तुम क्या ना फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स से क्या हुआ ना, जो मोशन का ऑब्जेक्ट था वो क्या हुआ ना, रेस्ट को आ गया, रेस्ट को आ गया। जैसे एक मूविंग बॉल आ रहा है, फिल्टर उसको कैच पकड़ा, ठीक है, मूविंग बॉल को फिल्टर क्या किया ना, कैच किया, तो वो जो कैच करता है ना वो मूविंग से क्या हो जाता है ना, रेस्ट हो जाता है। तो कैच पकड़ना भी क्या है ना, एक फोर्स अप्लाई करना, एंड दैट फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, मोशन टू रेस्ट। ओके, रेस्ट से मोशन कैसे होता है, देखो मानो क्या है ना, एक फुटबॉल ग्राउंड में रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड में है, हम जाके उसको किक मारते हैं, तो किक मारना मतलब क्या है ना, वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ऑन दैट बॉल, तो क्या होता है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये क्या था ना, रेस्ट में था, मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से वो क्या किया ना, उसका मोशन करना शुरू किया। ओके, तो इस टाइप ऑफ क्या है ना, बहुत सारे केस में रेस्ट से मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होता है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करता है। देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कैसा करता है, देखो मानो मैं रास्ते में क्या हुआ ना, गाड़ी लेके निकला, ठीक है, गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा हूं, रास्ते में गाड़ी चला रहा हूं और एक मोड़ आएगा, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर स्टीयरिंग को घुमाऊंगा, दिल छोड़ के आ जाऊंगा, तो क्या होगा, भगवान को प्यारा हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे गाना है, मैं निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया, दिल को मैंने छोड़ाया, देखो वहां पर दिल छोड़ोगे तो क्या होगा, भगवान को प्यारा हो जाओगे, ठीक है। तो वहां पर क्या करना चाहिए, स्टीयरिंग को मोड़ना चाहिए, तभी स्टीयरिंग मोड़ा मतलब दैट्स मींस यू यूज फोर्स, एंड दैट फोर्स हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट, चेंज स्पीड ऑफ मोशन, चेंज स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन को कैसे चेंज करते हैं, देखो मानो मैं क्या कर रहा हूं ना, साइकिलिंग कर रहा हूं, तो साइकिलिंग कर रहा हूं मतलब पेडल मार रहा हूं, पेडलिंग कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है ना, साइकिल क्या हो रहा है ना, एक स्पीड में जा रहा है, मुझे मानो क्या है ना, और थोड़ा मतलब जल्दी जाना है, तो मैं क्या करूंगा, तेजी से पेडलिंग करूंगा, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, तो उससे क्या होगा ना, जो साइकिल होगा उसका वो थोड़ा तेजी से जाना शुरू करेगा। सेम टाइप ऑफ क्या है ना, हम क्या कर सकते हैं ना, एक तेजी से जाने वाला ऑब्जेक्ट को, एक मतलब बहुत ही स्पीड, ज्यादा स्पीड वाला ऑब्जेक्ट को भी मतलब क्या है ना, ब्रेक यूज करके क्या कर सकते हैं ना, उसका स्पीड धीमा कर सकते हैं, स्पीड कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है ना, चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज को हम कैसे चेंज करेंगे, देखो मेरे पास एक बैलून है, लेट मतलब क्या है ना, मेरे पास एक बैलून है, उसको मैं ब्लो किया मतलब दैट्स मींस वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट बैलून इन द फॉर्म ऑफ एयर, तो इस फोर्स से क्या होगा ना, एयर उस बैलून को अंदर घुस रहा है, बैलून का अंदर घुस रहा है, तो उससे क्या होगा, बैलून क्या होगा ना, बड़ा हो जाएगा, उसका साइज चेंज हुआ, उसका साइज चेंज होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं ना, दबा के उसको उसका मतलब शेप को चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखो ये जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है ना, इट फोर्स कैन बी डू दीज थिंग्स, ठीक है, फोर्स कैन बी डू दीज थिंग्स, पर फोर्स क्या है ना, फोर्स ये सारी चीज, किसी भी जगह में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये सारे काम होगा, मतलब क्या मस्ट भी होगा, नहीं बोल सकते, ये सारी चीज मतलब क्या हो सकता है ना, फोर्स कर सकता है, फोर्स कर सकता है, पर एक एक केस दिखा जाता है, देखते हैं हम, वहां पर फोर्स तो हम अप्लाई करते हैं, पर फोर्स अप्लाई की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। जैसे मैं वाल को जाके एक धक्का मारूंगा, तो वाल तो टूट ही नहीं जाएगा ना, क्यों, मतलब वाल को एक धक्का मारूंगा तो वाल टूट ही नहीं जाएगा, उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है ना, फोर्स का जो इफेक्ट है ना, तो वहां पर भी हम लोग क्या किया ना, फोर्स अप्लाई किया, वहां पर भी हम लोग क्या किया ना, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। पुश और पुल, वहां पर पुश तो ज्यादातर किया जाता है, तो पुश किया, फोर्स अप्लाई किया, पर वहां से क्या हुआ ना, कुछ इफेक्ट नहीं मिला, तो इसीलिए फोर्स का तो डेफिनेशन मैंने ऐसे लिखा,
पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब क्या है ना, इफेक्ट उतना ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता है, इफेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, इफेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वो जो वाल का एग्जांपल दिया उस केस में इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये जो चार दिस फोर इफेक्ट्स को बोलते हैं स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है ना, स्टेट ऑफ मोशन। ये फोर इफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं ना, स्टेट्स ऑफ मोशन। तो ये जो स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है, तो हम इफेक्ट ऑफ फोर्स को कुछ शॉर्ट में डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स को मैं कुछ शॉर्ट डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूं, चेंज, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज स्टेट, स्टेट एंड शेप, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज स्टेट एंड शेप, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टेट को चेंज कर सकता है, नहीं तो और स्टेट के अंदर ये चार बात जा रहा है, मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन, चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चेंज स्पीड ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज स्टेट एंड शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो फोर्स कैन मतलब फोर्स कर भी सकता है, नहीं भी करे तो भी हम बोलेंगे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, फोर्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम समझेंगे, जैसे फोर्स क्या है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका बोथ मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। ठीक है, फिजिक्स में जो सारे जो मतलब क्वांटिटी है जिसका क्या होगा ना, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फिर मतलब फोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद क्या है ना, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एफ। तो फोर्स को हम एफ में डिनोट करते हैं, फोर्स को हम एफ में डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज, तो क्या है ना एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है ना, न्यूटन, न्यूटन, और एन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट डाइन। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है ना, डाइन है। तो दीज आर द ऑल अबाउट फोर्स। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया फोर्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।